मित्रों प्रणाम। आध्यात्मिक उवाच के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, आपकी इच्छाएं कभी नहीं बदलती, केवल साधन बदल जाते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जीवन तो हमेशा एक जैसा ही रहा है और आगे भी एक जैसा ही रहेगा। यदि बदलाव होते हैं तो उनका कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि वे बहुत धीमी गति से होते हैं। हजारों लाखों वर्षों में जीवन में बदलाव आते हैं। इस प्रकार जीवन की इच्छाएं हमेशा एक जैसी ही बनी रहती हैं, केवल साधन बदलते रहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट्स कभी नहीं बदलते, केवल ऑब्जेक्ट्स ही बदलते रहते हैं। मनुष्य के कर्मों की श्रृंखलाएं इच्छा पूर्ति का माध्यम हैं, तो कर्मों की श्रृंखलाएं भी एक जैसी ही होती हैं। जीने की चाहत कभी नहीं बदलती, चाहत पूरी करने का तरीका ही बदलता रहता है। इस प्रकार मनुष्य की संस्कृति भी कभी नहीं बदलती, केवल सभ्यताएं ही बदलती रहती हैं। और इसी तरह हमारे भूत और भविष्य भी कभी नहीं बदलते, वे भी एक जैसे ही रहते हैं। उदाहरण के लिए पर्यटन को ही ले लीजिए। एक समय था जब पर्यटक पैदल ही यात्रा करते थे, यातायात के साधन नहीं थे। बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं लोग पैदल ही करते थे। चारों धामों की यात्रा भी लोग पैदल ही करते थे। परंतु आज पर्यटन के साधन अनेक हो गए हैं। आज कारों, बसों और हेलीकॉप्टर में से यात्राएं हो रही हैं। परंतु पर्यटन की इच्छा वैसी की वैसी ही है। पर्यटन चाहे पैदल चल करके हो या किसी वाहन के माध्यम से, पर्यटन हमेशा बरकरार रहता है। पर्यटन की इच्छा कभी नहीं बदलती। इसी प्रकार भोजन, सुरक्षा और विस्तार के साधन बदल गए हैं, परंतु इनकी आवश्यकताएं नहीं बदली। जो कार्य मनुष्य ने पास्ट में किया था, वही कार्य वह फ्यूचर में भी करेगा। इच्छाओं का स्रोत तो आत्मा होती है और आत्मा अमर होती है, वह कभी नहीं बदलती। इसलिए जीवन भी कभी नहीं बदलता, वह हमेशा एक समान ही रहता है। जो अनुभूति और अनुभव हजारों लाखों साल पहले थे, वही अनुभूति और अनुभव आज भी हैं। परंतु जीवन में एक चीज बदल गई है और वह है जीवन की गति। जीवन की इच्छाएं जो कभी वर्षों में पूरी होती थीं, आज दिनों में पूरी हो जाती हैं। जीवन में इस कदर भागम भाग है कि मनुष्य कुछ समय के लिए ठीक से बैठना भी नहीं चाहता। वह हमेशा व्यस्त और भागता दौड़ता ही रहना चाहता है। जो छूट गया उसको कभी वह मुड़ करके नहीं देखता, क्योंकि उसने अपनी मंजिल तय करनी है, तो उन मंजिलों को पाने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। जब व्यक्ति लक्ष्य बना करके चलता है तो जीवन की अनुभूति कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जीवन का तो कोई लक्ष्य नहीं होता। जीवन का लक्ष्य तो केवल जीना ही होता है। परंतु मनुष्य अपने लिए नए नए लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। इससे उसका क्या लाभ होता है? कुछ भी नहीं। इससे केवल जीवन के एहसास ही कुछ ले जाते हैं, और जो जीवन जीने का सुख है उसमें बाधा आ जाती है। मित्रों, पीड़ाएं पुराने समय में भी थी और आज भी हैं। युद्ध और संघर्ष उस समय भी थे और आज भी हैं। धार्मिक बाध्यता जीवन को उस समय भी परेशान करती थी और आज भी परेशान कर रही है। समस्या यह है कि मनुष्य जीवन के साथ हमेशा से खिलवाड़ करता आया है। न तो वह जीवन को ठीक से समझ पाया था और न आज समझ पाया है। समझ जाता तो जीवन सहज और सरल बन जाता। अलग अलग धर्म और संस्कृतियों की आवश्यकता ही नहीं होती। जीवन के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां ही नहीं होती। वह तो जीवन पर नई नई बाधाएं, परंपराएं और विवशताओं को लाता ही जा रहा है। यही संघर्ष बुद्ध के समय में भी था और आज भी है। इन्हीं संघर्षों से बचने के लिए बुद्ध अपना राज छोड़कर दुखों का हल खोजने के लिए जंगल में चले गए थे। संत परंपरा इसी बात का प्रमाण है कि समाज ने जीवन को जटिल बना दिया है। यदि समाज सरल और जटिलताओं से मुक्त होता तो लोग साधु बनने की आवश्यकता महसूस न करते। धन्यवाद।